नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विजय लक्ष्मी बेसिक टीचर में। और आज हम सीखेंगे अंक पद्धति। अंक पद्धति हम 3 अंक पद्धति सीखेंगे, जिसमें हमारी पहली अंक पद्धति है हिंदी देवनागरी अंक पद्धति, और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति, तीसरी है रोमन अंक पद्धति। तो जिसमें हम 10 तक के अंक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी हिंदी अंक पद्धति, जिसको हम देवनागरी अंक पद्धति भी कहते हैं, और ये देवनागरी लिपि होती है हिंदी की। जो अंक पद्धति यहाँ पर हम अब सीखेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल हमारी जो पुस्तकें हैं उसमें अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति में ये वाले अंक जो है ना, वही छप के आ रहे हैं और इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका जो हमारी हिंदी अंक पद्धति है, जो देवनागरी लिपि है, इसके अंकों का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए हमने बहुत ज्यादा संख्याएं नहीं रखी हैं, केवल 10 तक यानी 10 तक की संख्याएं ली हैं। तो ध्यान दीजिए, देवनागरी हिंदी अंक पद्धति में ये हमारा जो शून्य, इसको हम शून्य कहते हैं, जो गोल आकार का होता है इसको बोलते हैं शून्य। ये है शून्य। और इस तरह से जो लिखा जाता है, ये हमारा होता है एक, इसको बोलते हैं एक। हिंदी अंक पद्धति में एक, मैं एक बार फिर से इसको लिख के आपको बताती हूँ ताकि आप लिखना सीखो। आप देखिए, हिंदी में जो शून्य बनता है वो एकदम गोल आकार का होता है, और ये जो एक बनाते हैं हिंदी में वो इस तरह से बनता है। और इसका ये 2 देखिए, हिंदी में इस देवनागरी लिपि में 2, और ये रहा हमारा देवनागरी लिपि यानी हिंदी में जो गिनती है उनको 3 ऐसे लिखा जाता है, यूं। और इसी तरह से ये देखिए, ये हमारा 4, हिंदी अंक पद्धति में 4 किस तरह से, ये मैं दोबारा इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आपको लिखना आए कि किस तरह से। वैसे तो आप, अगर आप लिखते ही नहीं हो ना, इंटरनेशनल पद्धति की ये अंक पद्धति आप ज्यादा यूज कर रहे हो, तो इसमें बहुत से बच्चों को इस तरह से ये अंक इतना 3 तक तो आते भी होंगे, और आगे के अंकों में काफी संदेह होता है कि कैसे होते हैं। तो इनको आज आप हमारे साथ सीखिए। और ये है हमारा हिंदी अंक पद्धति का 5, इसको बोलते हैं 6। इसको ये इस तरह से लिखा जाता है। और ये 7 लिखना, ये रहा 7। और 8, उसके बाद आता है हमारा 9। अब देखिए ये 10, को कहते हैं 10। 10 कैसे लिखा जाता है, एक वैसे ही बनना है, और ये 0, सॉरी 0, इसको कहते हैं 0। तो ये हमारी हिंदी अंक पद्धति है। अब हम अपनी अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति, जिसको बखूबी जानते हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको ज्यादातर जितने भी राष्ट्र हैं उसमें यही अंक पद्धति का यूज किया जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति का ही यूज ज्यादातर होता है। ये देखिए, इसमें जो 0 है इसको बोलते हैं 0, ये रहा 0। और ये इसको बोलते हैं 0। और ये 1, इसको बोलते हैं 1। ये 2, ये आपको लिखना आता है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करी हूं। 3, 4, 4, 5,
5, इसको 5 बोलते हैं। और जो कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, 5। आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल पद्धति के 5 कैसा होता है, 4 कैसा होता है, 2 कैसा होता है और 1 कैसा होता है। यानी 1 जो है वो 1 होता है और 2 जो है वो 2 होता है। 3 3 और 4 4, 5 5। अब हमारा ये हिंदी का है क्या, 6 को इंग्लिश यहाँ पर इंटरनेशनल पद्धति में 6 को बोलते हैं 6, जो ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर हमने इसको कैसे पढ़ना है वो अपनी हिंदी की भाषा में लिखा है। 6 7, 7 को 7 बोलते हैं। और ये 8 इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी अंतरराष्ट्रीय भाषा जो है वो कौन सी है, इंग्लिश है, अंग्रेजी है। इसीलिए ये अंग्रेजी में इनको ऐसे बोला जाता है, इन नंबर्स को, जिनकी मैंने यहाँ पर अंग्रेजी लिखी है, इंग्लिश लिखी है। 8 तो पढ़ेंगे क्या, 8। और अब तो पढ़ने में भी आसान होगा, क्योंकि आप लोग जो हिंदी के अक्षर हैं उनकी इंग्लिश आपको बता दी गई है, आप उसको तैयार करिए। 9, ये 9 है। 9 को हिंदी में क्या कहते हैं, 9। इसको 9 पढ़ते हैं ऐसे। और ये है 10, 1 0। इसमें ये जो हिंदी का शून्य है इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 0 बोलते हैं, 0। 10 10। तो ये आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो गई 0 से लेकर 10 तक की। अब हम ये रोमन अंक पद्धति देखते हैं। तो एक तरह से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी अंक पद्धति है जिसमें 0 नहीं होता है। तो रोमन अंक पद्धति में 0 नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन अंक पद्धति है जिसमें 0 नहीं था। अब रोमन अंक पद्धति जो है वो 1 से शुरू होती है, 1। इसको हम 1 2 3 करके नहीं पढ़ते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से पढ़ते हैं। और इसमें जो अल्फाबेट यूज किए हैं इंग्लिश के, वो 3 अल्फाबेट यूज किए हैं, 1 से लेके और 10 तक की अंक में। देखिए आप, ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट, और इसमें एक अल्फाबेट और यूज किया है, ये फिफ्थ है, इसको फिफ्थ बोलते हैं। और इसके बाद ये आता है हमारा ये एक्स, मतलब ये जो फिफ्थ है वो बी अल्फाबेट, इंग्लिश का बी अल्फाबेट है, इसको फिफ्थ कहते हैं, फिफ्थ। और ये एक्स, इसको 10 कहते हैं, 10th। तो ये 3 अल्फाबेट यूज किए गए हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है ये आप सीखिए। ये आपकी इसमें एक आई है, सिंगल आई है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट। और ये इसमें 2 आई है तो इसको बोलते हैं सेकंड। और ये है आपका, इसमें 3 आई है, 3 आई है, तो ये होता है आपका थर्ड, इसको थर्ड पढ़ते हैं। और ये देखिए मैंने बताया था आपको, ये जो बी है, ये बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी किसको बोला जाता है, 5 को। और जब इससे पहले इसके ये लेफ्ट में आई लगा हुआ है, तो लेफ्ट में जब आई लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि 5 में से 1 माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा फोर्थ। और अब आता है हमारा ये फिफ्थ। वी की वैल्यू क्या होती है इसमें, 5। वी को 5 बोला जाता है, माना जाता है यहाँ पर, और इसको बोलते हैं फिफ्थ। इसके बाद ठीक ऐसे ही जैसे वी से पहले अगर आई लगा दी तो क्या करेंगे, इसके पहले लगाने से इसमें 1 माइनस करेंगे और इसके आगे लगाने से इसमें 1 प्लस कर देंगे। जैसे कि ये वी के बराबर क्या बोला था, 5, और इसमें आगे ये आई लगी हुई है तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6।
6। अब इसके बाद जैसे इसमें 1i जुड़ा हुआ है और वैसे ही इसमें 2i जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया, 6 के बाद क्या आएगा हमारा 7th। इसी तरह से ठीक इसी क्रम में इसमें i जितनी जुड़ती चली जा रही है और हमारे अंक आगे बढ़ रहे हैं। इसमें होगा 8th। अब इसके बाद हम ये इसमें देखें, ये जो x है, x, इसको थोड़ा इधर करके देखते हैं। x का मतलब होता है 10 और इस 10 से पहले एक i लगा हुआ है। जब पहले लगा होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 में से 1 को माइनस करेंगे, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा क्या, 9th। ये हो जाएगा 9th, सॉरी, ये होगा हमारा 9th। और x इसको बोलते हैं 10th। तो इस तरह से आपने 3 अंक पद्धति सीखी और इनको आप अपना नोट करिए, कॉपी में नोट करिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तैयार करना। इसके बाद हम 11 से 20 तक के अंक पद्धति को सीखेंगे। तो आपको ये समझ में आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए आगे की अंक पद्धति समझने के लिए।